हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक की बात करी जाए तो यहाँ पे अभी इनकी सेल भी चल रही है। तो 15 से 18 दिसंबर तक सेल चलेगी। इसमें आपको अप टू 300 रुपये का ऑफ भी मिल सकता है टेक्स्ट बुक का प्रो पास लोगे तो। और प्रो पास ही लेना, मैं ये बार बार बोलता हूँ, प्रो पास लिया करो इसलिए क्योंकि इसमें री अटेम्प्ट का चांस होता है। और काफ़ी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे उसमें। लाइव मॉक भी दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो, यहाँ पे लाइव मॉक आके दे सकते हो। और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना तो आपको ये सब प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। 10% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो। मेरा कूपन कोड है कैप्स में ANUJ अनुज, मेरा नाम है। इसको अप्लाई करोगे आप अपना कोई भी पैक ले सकते हो। 1 ईयर का प्लान लेना, 1 ईयर वाला प्लान ले लेना। और अभी मेरे पास प्लान है इसलिए इसमें प्राइस अलग दिखा रहा है, लेकिन आपको अलग प्राइस दिखाएगा। आपको 359 में रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, प्रो पास ही लेना आप, है ना। प्रो पास लोगे तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 70,000 से ज़्यादा की मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और अनलिमिटेड फ्री री अटेम्प्ट के आपको चांसेस मिलेंगे इसमें। टेक्स्ट बुक के पास में नहीं, बस पास में नहीं मिलेंगे, पास प्रो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ले लेना। और हम लोग यहाँ पे अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क का। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क 2023 का एक फुल लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। टेक्स्ट बुक पे दूंगा मैं मॉक टेस्ट। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ रेगुलर वीडियो डालने का, क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी था और मन भी नहीं कर रहा था वीडियो डालने का। लेकिन अब ठीक है, बनानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। तो और मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दे भी चुका हूँ इसके। रैंडम मॉक टेस्ट देता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइन से ही मॉक टेस्ट दूँ। आप देख सकते हो, ये सारे स्कोर देख सकते हो। अराउंड 75 से और 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं मेरे। परसेंटाइल तो ठीक-ठाक है, लेकिन मार्क्स वही है कि इसका जो इन लोगों का मैथ का लेवल है वो काफ़ी अच्छा कर दिया है इन लोगों ने, टेक्स्ट बुक वालों ने। काफ़ी क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा था लास्ट टाइम, तो इस बार तो काफ़ी काफ़ी अच्छा लेवल है। मैंने हर बार बोलता हूँ, मैं प्री के लिए तो काफ़ी बेस्ट है ये। ठीक है, मैं सारे इनके मॉक टेस्ट लगाता हूँ मैं। प्री के लिए तो हर बार लगाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये 19 वाला मैंने दिया था अभी। ये मेरा 18वाँ रेज़्यूमे पे चल रहा है, अभी इसका बाकी है, इंग्लिश बाकी है। और कल भी मैंने कल भी देखो, ये देखो 13 दिसंबर कल नहीं थी, वैसे परसों थी, कल 14 था। 14 को कौन से दिए मैंने? 14 को, हाँ, ये 6th वाला मॉक टेस्ट दिया है मैंने। और अभी मैं ये 20 वाला मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। 20 वाला का डेट नहीं आया अभी इस पे। और मैथ सेक्शन मॉक टेस्ट तो सारे मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब उसके मार्क्स भी अभी दिखा दूँगा मैं। हम लोग यहाँ पे 20 वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो मेन फ़ोकस यही रहेगा मॉक टेस्ट देने से पहले कि जो हमारा रीज़निंग का सेक्शन है उसमें तो फुल आउट ऑफ फुल अगर कर पाएँ तो कर लें। मतलब 30 प्लस तो लेके ही आना है उसमें। मैथ में यार ऐसा हो रहा है, टीबी की मैथ अब 28 से 30 मार्क्स तक ला पा रहा हूँ मैं बस। जो मतलब इतना एक्सपीरियंस है उसके बाद बता रहा हूँ। 28 से 30 मार्क्स तक अगर ले आ रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इंग्लिश में तो वही है 20 से 25 मार्क्स तक आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इतना स्कोर हो जाएगा तो 80 के आसपास, 80 के अराउंड पहुँच जाएगा, और 80 के अराउंड मेरा टारगेट भी है। बाकी डिपेंड करता है मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको सॉल्यूशन याद दिख रहा होगा। सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज इंग्लिश। ये 20 मॉक टेस्ट पे लिख के नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ये 20th मॉक टेस्ट है। मैं डाल भी दूँगा, मेंशन कर दूँगा। बाकी अगर टेक्स्ट बुक का अगर आपके पास पास नहीं है तो आप मेरा कूपन कोड लगा लेना, अनुज कैप्स में सब कुछ ले सकते हो। और प्रो लेना, मैं यही बोलूँगा बार-बार, प्रो लेना। वो ठीक रहता है, उसमें री अटेम्प्ट का भी चीज़ रहती है उसमें। री अटेम्प्ट मिल जाएगा आपको। अगर आपके बेकार मार्क्स में आया है तो उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो आप, और वो मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, तो हम लोग रेडी टू बिगिन करते हैं। और यहाँ पे आ गया है हमारा स्लॉक्स, तो अच्छी बात है। नो बेल्ट इज बैग, सम वॉलेट, सम पर्स, सम पर्स आर बैग, नो पर्स इज बैग। क्या लग गया इसमें? इधर और लग गया। इधर और सम का केस है। ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए, फ्यू ऑल डी, some D being A is a possibility, some C being A is, all C being A is a possibility. Yes, both. Both. All A are B, some all, some C are B, some C are B,
ऑल डी आर और ऑल सी आर डी ना, नो ए सी ना, कांट से है ये, मतलब कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी होती तो राइट हो जाता, कांट से नन फॉलो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बाद में करते हैं। अनसर्टेन, अब मेरा क्या काम है, स्कैन करना। अभी हमने देख लिया, मिसेस पार्ट पहले सॉल्व करूंगा मैं, है ना। पजल को सिर्फ देख रहा हूं मैं कि कौन सी पजल आई है ना। ये आ गया मिसलेनियस पार्ट। अब इसको डायरेक्ट करते हुए चलना है, इसको यहीं से डायरेक्ट करा करो स्क्रीन पे ही। जैसे वन से एम जाना बड़ा होना चाहिए, वन से एक्स जा सकते हैं, एक्स से नहीं, मुझे लग रहा है एक्स, बस एक्स के बाद कहीं जा ही नहीं सकते, है ना। वन के बाद एक्स, और एम छोटा कभी होगा ही नहीं, एम छोटा कभी होगा ही नहीं, तो ये तो कंफर्म हो गया, एम बड़ा होगा एक्स, है ना। एम से एडिरेट गया, एडिरेट से आर, आर से कहीं नहीं आ सकते, और एक्स भी जो है, एक्स छोटा हो सकता है, चलो, है ना। एम से एन, एम से सी गए, सी से एक्स, एक्स से हाँ, सी से एक्स, ये हो सकता है। थर्ड ट्रू है, थर्ड ट्रू हो सकता है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन में से ही थर्ड ट्रू वाला है। मैं सेकंड ऑप्शन चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन है नहीं मेरे पास, और थर्ड मेरा कंफर्म है, वो ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। एक्स से पी जाना है ना, एक्स से पी जा ही नहीं सकते, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो, गलत हो गया। सेकंड पे आर से जाना है क्यू, आर से पी गए, पी से क्यू गए, जा सकते हैं, सेकंड ट्रू है। और सेकंड और थर्ड देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड और थर्ड है ही नहीं, तो थर्ड वाला मतलब गलत ही होगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ मैं। वाई से एक्स गए, एक्स से वापस पी तक नहीं जा सकते। ऐसे यहाँ पे बी से वाई जाना है, बी से गए आई तक, है ना। आई से वाई जा सकते हैं, पहला ट्रू, और पहला ट्रू हो सकता है। अब चेक ही करना पड़ेगा। सी से, और सी से वाई जाना, सी से वाई मुझे लग नहीं रहा जा पाएंगे, नहीं जा सकते यार, है ना। सी से वाई जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है हमें, इक्वल मतलब ग्रेटर इक्वल बनाना है, ग्रेटर बनाना है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बन रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। एक्स से यू जा सकते हैं, है ना। फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, फर्स्ट और थर्ड ट्रू। 6 लोगों की दे रखी है यहाँ पे, हाइट एंड वेट दे रखा है 6 लोगों का, तो वही चीज 6 5 4 3 2 1। हाइट दे रखी है, यहाँ पे पेन का यूज कर लेते हैं अगर रखा है हमारे पास, तो वेट 20 टॉलर देन। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, मैं बताता हूँ, जो मुझे हाइट की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी मैं यहाँ इस साइड लिखूंगा, जो वेट की दे रखी होगी मैं इस साइड लिखूंगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। 20 टॉलर देन ए एंड ई बट लाइटर देन ए एंड ई, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। डी इज टॉलर देन बी, E is only taller than C and F, E is only taller than C and F, बाकी सबसे छोटा ही होगा, E and F, सॉरी C and F, C F से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है C और F, तो यहाँ D आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे C और F में कुछ हो सकता है ना। D is heavier than C and E but not heaviest, D यहाँ नहीं आएगा। नंबर ऑफ पर्सन heavier than F, सेम पर्सन shorter than him, तो F दो छोड़ के है, अच्छा यहाँ शॉर्टर देन, एफ के नीचे एक तो एफ के ऊपर एक, ऐसा करके हो जाएगा, है ना। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर हैवियर देन सी, ज्यादा दो ही होंगे, दो। सी, सी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, और अगर एफ यहाँ पे आ गया, एफ से ऊपर कुछ नहीं है, एफ के नीचे भी कुछ नहीं होगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्टेस्ट बताना है इन द ग्रुप इज एफ, मेरे हिसाब से तो एफ लग रहा है, लेकिन गलत भी हो सकता हूँ मैं। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये कंफर्म बन नहीं रही है पजल मेरी। बी इज टॉलर देन A and E but lighter than D is taller than E is only taller than, only one person lighter than A, only one person lighter than A, A E B, मेरे हिसाब से बन गई पजल, यही होगी, यही पजल बननी चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं। हैवीएस्ट बताना है D, नहीं हैवीएस्ट F है, हैवीएस्ट और हाईएस्ट में मतलब दिमाग लगा लेना। शॉर्टेस्ट, अच्छा शॉर्टेस्ट बोला है इसमें, F हो गया है, और इसमें बोला है इसने हैवीएस्ट, वो भी एफ हो गया है, क्योंकि जितने परसेंट हैवियर हैं एफ से, उतने परसेंट शॉर्टर है, ठीक है। हाउ मेनी परसेंट हैवियर देन द वन हु इज सेकंड शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, सी, सी से ज्यादा होते हैं 2 लोग, ओके 10 लोग हैं,
बैठे हैं बिल्डिंग में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। यू लिव अबव वी बट नॉट एडजेसेंट टू टी फ्लोर। ठीक है, यू टी के पास नहीं बैठा है। टी लिव्स 3 फ्लोर अबव एस, तो ये तो कंफर्म हो गया ऐसे करके। ओ लिव जस्ट अबव पी, ये भी कंफर्म हो गया। बोथ एम और एन इवन नंबर फ्लोर पे बैठे हैं। एस लिव ऑड नंबर अबव टू, एस लिव ऑड नंबर अबव टू। एस 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 तो छोड़ कर एस के लिए तीन तीन जगह है। ओनली आर लिव एडजेसेंट टू क्यू, मतलब क्यू या तो यहाँ होगा या तो क्यू यहाँ पे होगा। आर इधर हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा। ओ लिव बिलो आर, ओ लिव बिलो आर मतलब ये वाला कंडीशन सही जाएगा हमारा। एन लिव 2 फ्लोर अबव एम, तो एन एम एक एक तो कंडीशन ये हो सकती है, और एन एम ये कंडीशन भी हो सकती है। क्यू आर एन और एम, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन तो आएगी नहीं, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग। टी 2 छोड़ के एस, टी 2 छोड़ के एस, और किसी को ऑड पे बैठाना था मुझे, यहाँ पे एस को ऑड पे बैठाना है। टी 2 छोड़ के एस, अच्छा टी छोड़ एस लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। हाँ, टी 2 छोड़ के एस, हाँ टी 2 छोड़ के एस। टी 2 छोड़ के एस, टी 2 छोड़ के एस, ओ पी यू वी, क्योंकि यहाँ पे यू, यहाँ पे अगर मैं ओपी कहीं भी लिखता है यू यू तो यहाँ लाना ही पड़ता है, इसलिए ये कंडीशन तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, यही सही है। बॉटम मोस्ट बताना है वी। कौन सा ग्रुप नहीं, अब इससे पता चल जाएगा कि हमें पजल सही बन रही है गलत बन रही है ना। आर ए 9th पे है, तो ये भी 7th ऑड, ऑड वी ऑड, एन इवन। एन तो दे रखा है कि एन इवन पे बैठा है, कर्सर कहाँ गया। हाउ मेनी पीपल लिव्स अबव पी, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। जस्ट बिलो यू एम डैश पीपल टू लिव अबव पी 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 पी। 2 फ्लोर अबव जब भी बोलता है ना, 2 फ्लोर अबव, जैसे 2 फ्लोर अबव बोलता है तो 1 छोड़ के, 3 फ्लोर अबव बोलता है तो 2 छोड़ के, 4 फ्लोर अबव बोलता है तो 3 छोड़ के, ऐसे करके होता है। ठीक है, बोलेगा 2 फ्लोर बिटवीन एन और पी, तो 2 फ्लोर ऐसे करके आ जाएंगे। तो इन दोनों में समझ लेना मतलब, और अवे का भी मतलब ये होता है, जैसे 2 पर्सन अवे मतलब एक छोड़ के, अवे मतलब एक छोड़ के। ठीक है, इन सब चीज़ों का मीनिंग मतलब ये बेसिक होता है। अगर आप लोग कर रहे हो बहुत महीनों से प्रैक्टिस तो आपको पता होगा, नहीं तो पता लग जाता है टाइम टू टाइम। 6 लोग हैं, सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, सबकी एज डिफरेंट है। सी थर्ड है, तो सी थर्ड इधर हो गया, सी थर्ड। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली है, अगर आपको दिख भी रही हो तो। ठीक है, 6 लोग तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट टू द वन हु इज 12, और डी के लेफ्ट, 12 के राइट में, डी के लेफ्ट में सेम लोग बैठे हैं। डी इज इमीडिएट लेफ्ट मतलब 12 इधर आ जाएगा, डी इज इमीडिएट लेफ्ट तो 12 इधर आ जाएगा, है ना। ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ 6 ईयर ओल्ड। सी इज नॉट 12, सी इज नॉट 12 तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सही जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 2 छोड़ के बी, 2 छोड़ के बी इधर आ जाएगा। हु इज एज ट्वाइस एज डी, ट्वाइस मतलब डी 6 वो यहाँ पे आ जाएगा। और एम इज राइट ऑफ ए, द वन 36 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 15। ए का जो सम है वो डी और ओ के इक्वल है, डी 6 है यहाँ पे, ओ 18 है, ओ 18 हो गया, डी 6 मतलब 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो हम बनाएंगे, अगर जैसे 24 बनाना है, 24 और ए इधर बैठेगा, एम इधर बैठेगा, इधर 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 15। बन गई भाई पजल। एक ये एज बतानी है 24। तो देख सकते हो मुश्किल से मतलब 2 मिनट लग रहा है पजल को सॉल्व करने में। मैं यही बोलता हूँ 2 मिनट तक ट्राई करा करो, उससे अगर ऊपर ना बन रही हो, मतलब 3 मिनट मैक्सिमम है प्री की पजल में, है ना। उसके बाद छोड़ दिया करो, स्किप कर दिया करो, बाद में करोगे तो
तुरंत बन जाएगी, विश्वास मानना, ईगो पे मत लेना कोई भी चीज को, ठीक है। जब भी एग्जाम में या फिर मॉक में सॉल्व कर रहे हो तो एक बार स्किप करके देखना, ट्राई करना एक बार, अगर जब पजल नहीं बनती तो। m विद रिस्पेक्ट टू o, सेकंड टू द राइट, m विद रिस्पेक्ट टू o सेकंड टू द राइट। a और b के बीच में 3 लोग बैठे हैं, राइट एंड पे m है, 36 कौन है, c है। यहाँ पे आ गया है एज वाला क्वेश्चन। M is a son-in-law of L who is a father of T। अब T ये भी नहीं पता ना, T ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग बना के भी चल रहे हैं कि T कुछ भी हो सकता है ना। R is the only son of P who is a sister of Q। N is a brother of S who is the only son। N is the brother of S who is the son of O। O is a sister of R। O is a sister of R। S प्लस में N प्लस में, ठीक है। Either both or none parents are alive। Q is the brother-in-law of L। Q is a brother-in-law of L। Q is a brother-in-law of L। मेरे साथ ये होना चाहिए और M इधर होना चाहिए प्लस, नहीं, M इधर होना चाहिए वही प्लस में, वही जो है ब्लड रिलेशन बन गया है, 1 मिनट के अंदर ही बन गया है। P का बताना रिलेशन बताना है O के साथ। P का रिलेशन O के साथ क्या है, मदर, मदर, ओके, यही होता है। ये आपको धोखा देखने को मिलेगा SBI में, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, और आप देख सकते हो एक ही मतलब ऑप्शन था, एक ही क्वेश्चन था उसका। द मैन स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम एफ से वेस्ट, ठीक है। देन ही वॉक नॉर्थ डिस्टेंस फॉर 5 मीटर एंड रीच जे। अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम सम डिस्टेंस टू रीच एफ। अच्छा, यहाँ से उसने एफ तक गया है, उसके बाद उसने नॉर्थ की तरफ देखा, उसके बाद 5 मीटर चला है जे तक। देन ही टुक लेफ्ट एंड वॉक 8 to reach S। From S he take left and walk 3 to G। Then he goes in east direction to 12 to reach Y। Then he goes in south direction, वो भी 6, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 6 to reach M। एंड Y जो है वो नॉर्थ वेस्ट है स्टार्टिंग पॉइंट के, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। F का डायरेक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू Y। F का डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस S और F के बीच में, S और F के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब 25, 64, 9, 89। S विद रिस्पेक्ट टू M, S जो है नॉर्थ वेस्ट है। Certain number of people sitting in a row face and name of some are given, all are facing toward north। P is third to the left of Q। P is third to the left of Q। Not more than one person sit between, not more than one person sit between। S is second to the right of R। S is second to the right of R। एक तो ये पोजीशन बन सकती है, एक पोजीशन ये बन सकती है, ठीक है, दोनों लेके चलना है। P is 6 to the left of A। 2 3 4 5 6, तो ये वाली बनेगी, मतलब ये ऊपर वाली पोजीशन बन रही है हमारी। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ S इज 1 मोर देन P और Q। 1 2 1 2 3, 1 मोर देन। इन वाली लाइनों में कंफ्यूज कभी मत होना, मैं हुआ हूँ बहुत बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी बोलता है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ S, S के राइट में जितने लोग बैठे हैं वो 1 मोर देन है, तो +1 लगा दो यहाँ पे। 1 मोर देन है किससे, P और Q से। 2 है 3 हो जाएगा ये, तो S के इधर 3 लोग बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन U एंड Q इज द सेम पर्सन राइट ऑफ Q। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, U इधर आ जाएगा। 1 पर्सन लेफ्ट ऑफ T, ओनली T के इधर लेफ्ट एक ही है। मोर देन 8 पर्सन सिट बिटवीन 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा ही। सेम नंबर ऑफ पर्सन U एंड T, R और Q।
एक छोड़ के टी। पजल हमारी बन गई है। क्या बताना है? फिफ्थ टू द राइट ऑफ यू, 1 2 3 4 5 पी। एस विद रिस्पेक्ट टू पी, 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ टू दी राइट। या क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, काफी बच रहे हैं। टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठे हैं। जल्दी जल्दी करते हैं। 4 टू द लेफ्ट, एक क्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 14 लोग बैठे हैं। रो 1 साउथ फेस कर रहा है। रो रो 1 इज फेसिंग साउथ। रो 1 फेसिंग द पर्सन, क्या बोल रखा है? रो ईच सिटिंग इन रो 2। रो 1 इज इन साउथ, रो 1 इज इन साउथ ऑफ रो 2। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस टी यू वी, G second from the one of the end. G is second from the one of the end. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। One person sit between P and the one who facing G. 2% G or C. A is immediate left. A is immediate left of C. A is immediate left of C. उस साइड जाएगा, ध्यान रखना, नीचे देख रहे हैं वो लोग। The person facing A is immediate left of R. Immediate left of R. One person सिटिंग बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में एक लोग, जितने लोग टी और आर के बीच में लोग बैठे हैं, टी और यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं, यही पोजीशन आएगी। और एस और डी फेसिंग ईच अदर, एस और डी फेसिंग ईच अदर सिटिंग ऑन द एंड, एस और डी फेसिंग ईच अदर सिटिंग ऑन द एंड, डी और एस। वन पर्सन सी और ई, वन पर्सन सिट बिटवीन सी और ई हु इज नॉट फेसिंग यू, सी और ई हु इज नॉट फेसिंग यू, सी और ई हु इज नॉट फेसिंग यू। अच्छा, अभी बन सकते हैं, अभी बन सकते हैं। B is immediate right of F. 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 Both F और G not facing U. Both F और G not facing V. V ये वाली हमारी कंप्लीट बन गई है। इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आंसर देंगे मतलब। V facing A. How many person C और D के बीच में? एक और तीन लोग बैठे हैं। थर्ड टू द राइट ऑफ E. थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 3 F. DSERG. DSERG. Second to the left of person facing A is P. 9 मुझे लगा कि अभी चले गए हमारे वो। समथिंग 19 15 13 5 20 H H H 8 9 14 7 8 9 8 9 15 16 17 18 19 20 21 8 9 8 9 10 11 12 13 3। नहीं मार्क कर सकता मैं। चलो, टाइम भी चला गया है। आ जाते हैं इस पर। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज है ये। पाँच 10 15 20 25 और 30। ये तो इजी वाला था। दुगुना प्लस एक, दुगुना प्लस एक, दुगुना प्लस दो। नहीं, दुगुना वाला तो नहीं चल रहा इसमें। 3 3 6 3 6 9
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 4 21, 3 6 9 21, 33। 3 3 और 3, इधर 3 था, इधर 6 था, इधर 9 और 3 12, ये 12 है, ये 6 होगा, ये 9 होगा, 6 और 9, 9 और 3 12, ये 15 हो जाएगा, फिर ये 8, ये 48, 5 कैरी गया, 1, 125 125। किसी किसी में टाइम लग जाता है कैच करने में। 1 गुना प्लस 1 दुगना, दुगना प्लस 1 3 गुना, 1 गुना प्लस 1 दुगना प्लस 1 47, इसका 3 गुना 3 321, अच्छा 41, दुगना प्लस 2 होगा, फिर दुगना प्लस 2 होगा 48। 500 का इधर 250 का डिफरेंस है, इधर 125 का डिफरेंस है, आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, इधर भी, इधर फुल हो जाएगा तो मतलब 5000 हुएगा यहाँ पे। 10 20 10 20 40 80 100 100 होना चाहिए, 100 होगा है, नहीं 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 100 नहीं होगा, इसका दुगना होगा, 160 होगा, 167 होगा, 3200 32 32 32 3227 3207 32 7। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, जो हमसे हो पाएगा वही करेंगे सिंप्लीफिकेशन। 7 में से 3 के 4 10 33 1 2 6 9 5 0 1, ओके, इंटू 10 भी है, इंटू 10 हो जाएगा, माइनस 3x और 75, 325, 3 जा 1 5 5 जा 3 जा 0 जा, और इसमें 25, नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, 330 होगा यार, 1 0 2 6 5 3 1, 3x 25, 3 4 जा 1 5 5 जा 2 जा 25, इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। 13 चौके 52 प्लस ये तो जाएगा 28, 8 8 64, 28 माइनस 103 और 4 2 32 और 3 3x 32 60 112 103 में कितने का डिफरेंस है, 7 और 2 9 का, 3 का। स्पीड बहुत कम है इसमें, स्पीड बहुत कम है, इतने कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे मुझसे, लेकिन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 4 7 प्लस 3 33 और ये हो जाएगा 10 80 400, 3/4 4 420 105 153 315 85 बचा, इधर कितना हो जाएगा 49 36 5 कैरी के 1 85 0। 4 का क्यूब 64 8 माइनस 32 9 8, ये हो जाएगा 25 माइनस 5 माइनस 1 26 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 14 में से 8 और ये 5 में से 38 38 का स्क्वायर ना करना पड़े या करना पड़ेगा, और ये 3 4 3
-1 to 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 80, 80 भी हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 201, 4 4 5 544 नहीं बन पाएगा, और ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3 8 जो 24 40 3 8 जो 24 48 09 64 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 30 30 का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला तो नहीं हो पाएगा। आज लग रहा है यार मैथ रुला देगा, मुझे लग रहा है मैथ रुला देगा। कुछ भी नहीं दे रखा है इन लोगों ने, मतलब ये 9 क्वेश्चन जो करे हैं मैंने, सब मिसलेनियस पार्ट था इसमें जितना भी मैंने करा है। 8 1 5 9 9 5 3 3 27 15 27 15 वही प्लस का जाएगा, ये जाएगा कितना 8 8 6 10 5 2 माइनस करके लाना है तो 30 माइनस इसमें 3 का आएगा, 3 का रूल होगा 4 32 माइनस 15 32 माइनस 15 और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस का प्लस माइनस का ऊपर वाला बड़ा बड़ा होगा। अब ये मॉक टेस्ट खराब जा रहा है मेरा बहुत ज्यादा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी करते हैं, तो डी करते हैं, डी करते हैं। ए बी सी एक्सपेंडिचर ऑन फूड दे रखा है, इनकी मंथली इनकम दे रखी है, मंथली इनकम 10K 12K और इधर का नहीं पता। सेविंग दे रखी है इनकी एक्स, मंथली फूड का जो एक्सपेंडिचर है 10% है तो 10,000 हो गया, इसका कितना है 12% है तो 1440 हो गया। और सेविंग नहीं पता इनकी, सेविंग इसकी इसकी 3000 है सेविंग, इसकी 3000 से सेविंग, इसकी सेविंग नहीं पता, सेविंग यहाँ पे जाएगी, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज 20% मोर देन, ये 1200 हो जाएगा, तो फाइंड द अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 1200। सेविंग इफ द सेविंग इज 2/5 of income left spending after food, आफ्टर फूड 9000, इसका 2/5 मतलब ये 18 18 36 36 36 36 36। Saving is 30% of the monthly. If the saving is 30% monthly income, then find the monthly income is 10,000. After spending the income on food, the remaining income be saved is what percent C? Spending on food 12 इंटू कितना 12% था तो 88 96 0 96 0 6 6 5 1 0 1 0 1 1056 is what percent of saving of 3000 3 3 जा 5 जा 2 जा 352। If the income is 10K of C, find the monthly income of sum 10 10 20 32। वही रुला रहा है तो यार, 35 25 दो बार बताना है, मिडल ऑफ द प्लॉट पैरेलल बताना है, दो एक लेंथ के मिडल ऑफ द रोड, मतलब एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। रेस्ट ऑफ द लॉन का बताना है, 5 मीटर ब्रेथ है। 5 35 5 25 जीरो कैरी है 1 6 इंटू 5 300 300 और ये हो जाएगा हमारा 25 25
पंजे 125, 25 तियां 75, 5 7 875, 300 गया 575 और 575 535 5 into 20 60 300 और 5 5 जो 25 भी तो ये वाला पार्ट भी माइनस करना है 25 माइनस करेंगे तो 550 हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर हमारा जो कि है नहीं average of A B C D is 20 A is twice of B A is twice of B and C and B is half of C D B is half of and D is 5 and D is 5 D is 5 5 या 15 5 तियां 6 6 6 और 6 और ये जगह 3 यहाँ पे B और C और D का सम है 42 C is twice of D D is 12 24 12 24 36 यहाँ पे बचा 4 2 6 सम ऑफ C और D 18 यहाँ पे किसका होता है A और C का हो जाएगा 12 कौन सा बड़ा है इसमें D वाला बड़ा है अब ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा 17 ही क्वेश्चन हो पाए हैं 7 मिनट बचा है मेरे पास अभी लेकिन ऑफिस ABCD नेटफ्लिक्स प्राइम और हॉटस्टार नेटफ्लिक्स 0 0 मतलब सर्कल है और 100 है ये कितना है 175 है 25 का मल्टीपल दे रखा है और ये हो जाएगा 200 प्राइम है 400 प्राइम 400 है 250 है 425 है और यहाँ पे 350 हॉटस्टार कितना है 175 250 200 और 300 ठीक है if the monthly charge of Netflix is 50 more than prime 50 more than prime and the monthly charge of Hotstar is 30 less than prime 30 less than prime ये अगर और हमको बताना है हॉटस्टार का बताना है मंथली चार्ज कितना है यार बी के रिस्पेक्ट में बी ये एक्स है ये हो जाएगा एक्स प्लस 80 ये भी 250 हो जाएगा 250 हो जाएगा 250 एक्स 100 50 600 एक्स प्लस 8000 प्लस 750 नहीं 7500 15000 15500 1 5500 0 0 0 0 1 800 250 250 500 600 500 और यहाँ पे आएगा 15 500 का सबका 0 जाएगा 0 और 9 600 हो जाएगा 150 रुपया all subscription avail service either TV on mobile if the in the office together 2/5 of the person who watch Netflix subscription who watch Netflix subscription is 1/5 of अरे यार क्या बोल रखा है Netflix and subscription
2/5 of the person who own Netflix subscription and 1/5 of Prime Netflix are available. हाँ, नहीं बन पाएगा. Total person D who has subscription is what person more or less than Hotstar or D हो जाएगा आपका 850. हॉटस्टार हो जाएगा आपका 4 4 8 8 850. 850 इधर भी है, लेकिन कितना 75 ज़्यादा है. 75 ज़्यादा है. किससे था ना 850 से ज़्यादा है. तरह 136 148 पॉइंट लगाओगे. वन 8.1. मंथली सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स प्राइम इतना रिस्पेक्टिव फाइंड डिफरेंस टोटल अमाउंट. अरे बाप रे, लग रहा है आज बहुत गंदा मार्क्स आने वाला है इसमें. मैंने 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे मुझसे यहाँ पे, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है. काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे ये. मुझे यहाँ पे सबको इन सबका डिफरेंस बताना है आपको, है ना. ए और बी का डिफरेंस, ए और डी का डिफरेंस बताना है. ए और डी का डिफरेंस यहाँ पे 50 हो जाएगा. ए और डी का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 50 हो जाएगा. यहाँ पे कितना हो जाएगा 75. ये तो प्लस में जा रहा है, ये माइनस में चला जाएगा. ये हो जाएगा आपका 125 हो जाना चाहिए. अब इन सबको मल्टीप्लाई भी करना है, फिर बड़ा झमेला है यार. 818 हो जाएगा यहाँ पे. 14 कम 14 दूनी 28 14 पंचे 70. 50 होना चाहिए यहाँ पे. 50 कोई सीन ही नहीं है. 500 होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो A work twice as B work twice as C, और A वर्क ही 16% एफिशिएंसी के साथ इसने काम करेगा तो कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज. हाउ मेनी वर्क देन बी और सी. बी 32 से करेगा, सी 64 से करेगा. 64 से करेगा तो कितना हो जाएगा 64 120 128 3 2 2 6. नहीं हो पाया इस साले में तो. देखो नहीं हो पाया है ना. किसी किसी में हो पाता है, किसी किसी में नहीं हो पाता है. आज लग रहा है वो दिन नहीं है मेरा. मैं बस क्वेश्चन को स्किप करे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन हैं. ये वाला देख लेते हैं एक बार. 209 2 से, और इसको मैं क्या करूँगा, किससे काटूंगा मैं. 7 से भी नहीं करेगा शायद, है ना. 19 से भी. 19 एकम 19 एकम 19 19 दुनिया 38 22 19 22 19 आ गया. माइनस माइनस में आ गया है, लेकिन अब नीचे वाले के निकालने पड़ेंगे. 5 सेकंड बचे हैं, नहीं हो पाएगा. बहुत गंदा हो रखा है. ठीक है, तो अब हम इंग्लिश करते हैं जो उससे भी होता है. देखो अच्छे मार्क्स आएंगे तो अपलोड कर दूंगा, नहीं आएंगे तो नहीं करूंगा. ऐसे ही होता है. देखो एक दो मॉक में अपलोड करता हूँ, लेकिन अपलोड वही करता हूँ जिसमें मार्क्स अच्छे आएंगे. ऑब्वियसली एंगेजमेंट चाहिए. मे आई आस्क यू व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच. मे आई आस्क यू व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच. सही तो है, ऑन योर वॉच सही है भाई. आई हैव अ ग्रेट एंटीपैथी मतलब एम्पैथी होती है वो ना, दया भावना. एम्पैथी मुझे लग रहा है ये होगा. टुवर्ड्स द पीपल हु आर
born with the silver spoon. ती empathy थी for empathy against, है ना, against आएगा इसमें. Cristiano Ronaldo is considered as the best player in the world. Considered considered is considered as the best player in the world. Considered ही आएगा शायद ना. Cristiano Ronaldo is considered the best player as the best player तो होगा. To my surprise I saw, ये बाद में करेंगे हम लोग, है ना. He knew it was to get his priority in order. He really need in the darkness of night. She was lost in the darkness of night. COD वाला है. They focus their writing on military matters, है ना. BOD का बन रहा है, ठीक है. They frequently wrote poetry and pray. AF भी बन रहा है. COD का चलिए. They wrote according to the laws of the Greek. सही है, एकदम सही. Rearrangement आ गया. The place has its importance by virtue of historical background. The place has its significant by importance ही आएगा, importance. The city lies nestled आएगा इसमें in the lap of mountain, ये क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन. एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आ चुका है. Rahul gave a dash account of the event. Rahul gave a vivid account of the event. We will get ample for the discussion of this on the matter. We will get the resolution for the discussion on the matter. We will get a opportunity for a discussion on the matter. तो हार्मोनी का पीस, एकदम सिनोनिम्स है, कई बार सुना भी होगा आपने. रिन्यू मतलब नया मतलब इम्प्रूव. रिस्टोर्ड भी नया हो जाएगा. टर्मिनेट हो जाएगा. हाँ, पुराना. टर्मिनेट मतलब खराब कर देना. रिन्यू मतलब उसका नया. टेरिटोरियल मतलब इलाका का मतलब अपोजिट बताना है. इलाका का मतलब अपोजिट. हाउस हो सकता है यहाँ पे. लोकेलिटी तो नहीं होगा. सराउंडिंग भी नहीं होगा. एनवायरमेंट भी नहीं होगा. इसका नहीं पता मुझे. A flaw in the security of the Election Commission of India on website was putting the personal information of potentially every voters at risk. हाँ, ये है सही. बी और सी चेंज हो जाएंगे. Content between you want and you need is distinguished by. अच्छा, distinguish between आएगा यहाँ पे, एकदम सही है. बी वाला जो है वो ये distinguish between ही आता है हर बार. आपने सुना भी होगा कई बार. ए और बी का आएगा यहाँ पे ऑप्शन, और बाकी ऑप्शन है ही नहीं इसमें. Unlike the US, where many millennials are likely to be worse off than their parents, India's young millennials are looking to live better, and segmentation on technology to make their life simpler, which would make it one of the world's youngest country by development. Unlike the looking to live better, looking to live are betting on technology to make their life simpler. हाँ, are betting मतलब यहाँ पे सी आएगा. सी और ई का हो जाएगा. नहीं. ओके, इतनी देर से मेरा चार्जर ही ऑन नहीं था, है ना. बैटरी 19%.
हैवी टास्क कर रहे होते हैं ना, एक तो ये वेबसाइट चल रही है, ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है, इसलिए बैटरी जल्दी जाती है। कुछ 50% बैटरी थी, 19% बची है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल, ये वाला सही रहेगा ए। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन मंडे, इंडियन जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजी strategically 23.9% in the April June quarter. It shows the nationwide lockdown watch April and May has taken a heavy income. नहीं ये नहीं आएगा. The examination the contraction है, the contraction is larger than, ये आएगा ए के बाद डी आएगा पेयर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जा रही है, कॉन्ट्रैक्टेड की बात करी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात आ गई है। फिगर प्रोजेक्टेड बाय द ब्लूमबर्ग पोल, ब्लूमबर्ग मतलब ये कोई बाहर की कंपनी होगी, वो लोग हमारी जीडीपी निकालते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने भी वाली है 2027-2030 तक, ऐसा प्रेडिक्ट करा जा रहा है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट, हाँ बन जाएगी। क्या आएगा, ए और डी के बाद आएगा इट्स सो द नेशनल लॉकडाउन, बी आएगा इसके बाद, बी हैवी टोल ऑन heavy toll on economic activities and examination of gross value added figure which GDP minus taxes shows that non-farm economy has suffered on contraction including public administration, defense and other services। ये अलग सी आएगा, सी क्या ई आएगा यहाँ पे बचा हुआ। ये देखो सी के बाद ई कैसे बन रहा है, सी के बाद ई का पेयर कैसे बन रहा है, देखो एक एन एग्जामिनेशन बोला है, उसका ग्रॉस वैल्यू एडिट मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी है ना, फुल फॉर्म दे रखी है, और फिर जब नीचे देखोगे ना ई वाले में शॉर्ट फॉर्म यूज करी गई है, तो सी पहले इंट्रोड्यूस होगा फिर आएगा ई, है ना, फुल फॉर्म पहले इंट्रोड्यूस होगी बाद में आएगा ई। तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा ए, सेकंड में आ जाएगा डी, थर्ड आ जाएगा बी, सी और ई। विच ऑफ द नो डिजायर टू फ्रंट लाइन स्टेट इन द न्यू जियोग्राफिकल बैटर, किसको फ्रंट लाइन में नहीं आता, जो नॉट गवर्नमेंट क्लास the borderless encounter between the Indian and China at the border over 4 decades. 20 Indian armed personnel are unknown number of people. The army personnel were killed as Indian bravery so to prepare Chinese encroachment. Encroachment मतलब जो चाइना करता रहता है ना, मतलब अपने बॉर्डर पे इंक्रोच करता रहता है, हिस्सा मतलब मारता रहता है, जमीन घेराबंदी करता रहता है ना, यूपी की लैंग्वेज में बोला जाए तो घेराव कर लेंगे। China has already breached all border-related understanding between the two countries when it crossed the line of actual control (LAC) in May. But in the Gulwan, the entire framework of the maintenance to peace that at the border was settled. The understanding that India and China would proceed to deepen other element of their bilateral relationship and agree to disagree on the border broken down comprehensively. They were renewed nationalist consensus on the question of Chinese aggression with the India Strait and the according to military। ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं बोला ही नहीं किया ना, नोड what which of the D's no desire to battle in frontline state in the new geographical battle, इसकी कहीं बात ही नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर मैंने मिस कर दिया है। गलवान ही आएगा, बट गलवान सोदा हारमनी
हाँ ये रहा। Two countries had no desire to frontline in the New York for better. गलवान ही आएगा, गलवान गलवान। How many Indian person were killed? 20. सिमिलर एंक्रोचमेंट का सबमिशन नहीं होगा, इन्वेजन इन्वेजन होगा, सिमिलर मीनिंग। ट्रू बताना है आपको, नॉट ट्रू बताना है, सॉरी नॉट ट्रू बताना है। इंडिया वांट्स फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना एंड नो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहाँ बोला गया है? बोला है कहीं? बोला ही गया होगा। चाइना हैड ऑलरेडी ब्रीच ऑल बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यस ये तो बोला ही गया है। Thus, understanding that India and China would proceed to deepen other element on bilateral relationship broke down comprehensively. ये तो मैंने भाई पढ़ाया ना। And the understanding between the proceed deepen other the bilateral relationship broken down. मुझे लगा सेकंड ये वाला गलत होगा, फर्स्ट वाला। इंडिया वांट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं चाहता, खैर चाहता है कि नहीं चाहता मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कहीं, मैंने लिखा देखा तो है नहीं ये चीज। बाकी सब तो सही है। इंडिया हैड ऑलरेडी ब्रीच ऑल बॉर्डर, ये फर्स्ट वाला गलत होगा। फिर जब नीचे वाले दो सही हैं तो ऊपर वाला गलत है, हमें गलत बताना है। रिन्यू हमने बता दिया है। पैसेज टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना, टेरिटरी का मीनिंग नहीं पता। एरो डायरेक्शन पे आ जाते हैं। टू माई सरप्राइज आई सॉ टू स्ट्रेंजर कमिंग आउट ऑफ माई हाउस। टू माई सरप्राइज आएगा, टू टी ओ आएगा, टू टू नहीं आएगा। द स्कूल इज फर्दर देन द कॉलेज, फर्दर नहीं आएगा यहाँ पे, फर्दर देन द कॉलेज। देन तो सही है, फर्दर कॉलेज फ्रॉम द सिटी। ये फर्दर गलत है, फर्दर मतलब किसी फर्दर बात की बात करी जा रही है, फर्दर नहीं, यहाँ पे फार आएगा, फार फार देन है ना, फार देन, द स्कूल इज फार देन, बी गलत हो जाएगा, फार। चूज अ ऑथर, चूज अ ऑथर एज यू चूज अ फ्रेंड, चूज एन ऑथर, एन यहाँ पे वॉवल वाला साउंड। द बॉय इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इजंट इट, इजंट इट ही, इसका नहीं पता। चलो अब हम लोग सबमिट करते हैं, कुछ करने लायक तो मेरा है नहीं इसमें, और मूड वैसे ही खराब हो गया है मैथ्स देकर, क्योंकि मैथ्स में कोई अटेम्प्ट नहीं हो पाया बिल्कुल यार, क्या कह सकते हैं। मार्क्स देखते हैं क्या आए हैं अब हमारे, 27 इसमें करे हैं। ओके 76 मार्क्स आए हैं, परसेंटाइल भी अच्छी खासी बनी है, 100% है। मैथ में यार काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, लेकिन 76 मार्क्स बन गए। मुझे लग नहीं रहा था इतने मार्क्स बन पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं ना, 23 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, गलत नहीं कहूँगा मैं इसको। परसेंटाइल, अब परसेंटाइल देख के मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैथ का जो सेक्शन था काफ़ी टफ था मुझे मुझे तो लग रहा था। अब देख लो आप लोग करके इस वाले मॉक टेस्ट को देख के बताना कि आपको कैसा लग रहा है। रीजनिंग में तो फुल एक्यूरेसी है, मैथ में कोई एक ही गलत गया है, पहला वाला गलत गया है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा 600 था, कैसे 600 था भाई? 175 125 175 125 300 ही होता है यार, 300 300 775 775 माइनस, अच्छा इसमें प्लस हो जाएगा ये, अच्छा हाँ ये प्लस हो जाएगा, मैंने 25 माइनस कर दिया, 25 प्लस करना था उसमें। चलो कोई नहीं। इंग्लिश में भी ये गलतियां गई हैं, आप देख सकते हो, इसमें ऑन नहीं आएगा, बाय आएगा, बाय। एक यहाँ पे गलवान, नोट डिजायर, ऑल ऑफ द अबव होगा फिर, नन ऑफ द अबव है ना, वही मैं कह रहा था, यहाँ पे कैसे लग रहा कहीं बात करी गई नहीं है। ये भी गलत चला गया क्या? नहीं यार ये क्यों गलत चला गया? सेकंड गलत है, नॉट ट्रू, बाकी सही है। द मंथ ऑफ अप्रैल, इन, अच्छा इन माई बोल रखा है, इन मंथ ऑफ अप्रैल ने इन माई बोल रखा है, ठीक है। 3 गलत गए इसमें, लेकिन 3 मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। मैथ काफी खराब गया है मेरा, मतलब इतना खराब नहीं होना चाहिए, 25 25 28 तक मैं सोच रहा था, लेकिन 25 28 भी नहीं हो पाया। मैं स्किप ही कर रहा था, मतलब कोई क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं पा रहे थे। और रीजनिंग तो वैसे ही है, आप जानते ही हो। और तो ये था आज का मॉक टेस्ट, होपफुली आपने देख लिया होगा पूरा।
और दे देना। आप लोग भी अगर देके देखना, मुझे बताना कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अ, अब मैं और मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। ये 20 वाला मॉक टेस्ट था, ये रहा 20 वाला मॉक टेस्ट। देखो रैंक रैंक इसलिए अच्छा है क्योंकि रैंक अभी काफ़ी कम बच्चों ने दिया है ना। 3,000 कुछ बच्चों ने दिया है, उसमें 15 रैंक आई है। नहीं तो इतनी अच्छी रैंक मुझे लगता नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा कर लेंगे इसमें, स्कोर काफ़ी अच्छा कर लेंगे। 76 मार्क्स मेरे आए हैं। आप लोग देख के बताना आपके कितने मार्क्स आएँगे, और जिसके पास नहीं है पास प्रो, तो वहाँ पास प्रो ले लेना यहाँ पे, और मेरा कूपन कोड लगा देना, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी देखो ये वार्मथ ऑफ सक्सेस सेल चल रही है, 15 से 18 चलेगी दिसंबर तक। दिसंबर में इनकी सारी सेल आती हैं, अच्छी-अच्छी सेल आती हैं। सबसे लोएस्ट प्राइस होता है इनमें। तो यहाँ पे जाना, बाय कर लेना, और ये कूपन कोड में मेरा कूपन कोड लगा देना। कैश में रहेगा सब कुछ, अनुज, ठीक है? करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वैसे 5% का ऑफ है, यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा मेरा कूपन कोड लगाओगे तो। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।